बाबा केदार के बाद बद्री विशाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दर्शन पूजन करने के बाद अब बारी है माणा गांव पहुंचने की। यहां जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जिसके लिए पहुंच चुके हैं और इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। उम्मीद है कई सौगातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से माणा गांव को दी जाएगी। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में जो आसपास से लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, आज इस जनसभा में पहुंचे हैं। और पंकज फिलहाल इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट वहां से हमें दे रहे हैं। पंकज, क्या अपडेट है प्रधानमंत्री को लेकर? इस वक्त क्या चल रहा है मौके पर? पंकज, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी। जी पंकज, क्या चल रहा है मौके पर? प्रधानमंत्री की को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पर पहुंच गए हैं और अब वो जनसभा को संबोधित करने लगे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पंडाल है वो बनाया गया है, उसमें तमाम लोगों को बुलाया गया है, वहां पर बैठे हुए हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जो यहाँ के लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ लोगों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनका अवलोकन किया है। और अभी पंडाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। वो अब सीधे वहाँ लोगों से सीधे कनेक्ट होंगे, बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं जो माणा गाँव के, जिनको सेलेक्ट किया गया है, उनमें जो प्रधान है गांव के और उनको रखा गया है। उसके अलावा कुछ अन्य जो मेंबर हैं उनको इसमें रखा गया है, जो प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, उनसे वो मिलेंगे। उसके अलावा जो तमाम चमोली के अलग अलग हिस्सों से तमाम जो लोग आए हैं उनको वो संबोधित करेंगे। तो लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ सौगात वो यहाँ पर तमाम यहाँ के सीमांत क्षेत्रों को और यहाँ के जो गाँव हैं उनको दे सकते हैं। और अभी अंदर उन्हें मुलाकात के बाद एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर भाजपा के भी कुछ नेता मौजूद हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ ही राज्यपाल भी मौजूद हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण ये खास बात ये है कि चुनावी जनसभा नहीं है, ये एक आम जनसभा है जिसमें लोगों से बातचीत वो करेंगे। उनकी जो समस्याएँ हैं यहाँ पर किस तरह से और बेहतर हम काम कर सकते हैं वो किए जा सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और कई लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सुझाव हम प्रधानमंत्री को देंगे। कुछ लोगों के हाथ में पत्र थे, लेटर थे, जो लेकर आए हैं कि उनका एक पत्र प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए, उनसे जो समस्या है उसका समाधान हो सके। क्योंकि देखिए, भारत सरकार जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनका विकास तो कर ही रही है, लेकिन जो ऐसे गाँव हैं जो तमाम जहाँ पर मूलभूत ज़रूरतें मिलनी चाहिए, चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें या फिर हम जो सड़क कनेक्टिविटी की बात करें वो करें, उनके ज़रिए हम उनको कैसे और सुरक्षित किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर ग्रामीण लोग रखने वाले हैं। लेकिन मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। मौसम का मिजाज देखिए बदल गया है। पर ऊपर जो चोटियाँ हैं उन पर बर्फबारी शुरू हो गई है, हल्की बर्फबारी यहाँ भी, नीचे भी सीधे नीचे होने लगी है। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मौसम अगर साथ नहीं देता है, साथ अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फिर प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे जिस होटल में उन्हें रुकना है, जहां उनकी व्यवस्था की गई है, वहां पर जाएंगे और कुछ शिलान्यास भी करेंगे। इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनका यहाँ पर उनकी समीक्षा करेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे। जिसमें एक जो हेमकुंड साइड का जो रोपवे प्रोजेक्ट है, तकरीबन 12 किलोमीटर का ये रोपवे प्रोजेक्ट है, उसका शिलान्यास करेंगे। उसके अलावा जो ऑल वेदर रोड है जिसका चौड़ीकरण किया जाना है, ये जहाँ पर माणा गाँव की सड़क है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसका शिलान्यास करेंगे। उसके अलावा रिवर फ्रंट योजना के तहत जो नदी आप देख रहे हैं, नीचे इस साइड जो नदी है, जो अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी का पूरा बद्रीनाथ धाम के आसपास के एरिया में यहाँ पर इसका पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जाना है रिवर फ्रंट पर योजना के तहत। तो इसका भी डेवलपमेंट होगा। इस योजना का भी प्रधानमंत्री यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बद्रीनाथ धाम में कुल जो परियोजनाएँ हैं उनमें 3,400 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ हैं, जिसका प्रधानमंत्री यहाँ शिलान्यास करने जा रहे हैं।
हैं, जो सौगात उत्तराखंड के लोगों को देने जा रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं है, ये हर देशवासी के लिए ये सौगात है, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा में यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। तो सुगम यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो और एक मैसेज जाए, उसी को लेकर ये तमाम प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, उनका शिलान्यास किया गया है। और ज़्यादा सुरक्षित यात्रा हो और ज़्यादा बेहतर लोगों को सुविधाएं मिल सके, उन तमाम चीज़ों को यहाँ डेवलप किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहीं पर उन्होंने इन परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। माड़ा गाँव की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ठीक सामने जो अलकनंदा नदी है, उसके तलहटी पर आप देखेंगे तो ये माड़ा गाँव है, जहाँ पर ये गाँव बसा है। बहुत खूबसूरत गाँव है, ये पर्यटन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा गाँव है। इसके बाद कोई यहाँ पे गांव नहीं है और यहीं से सीधे जो स्वर्गारोहण, जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो यहीं से स्वर्गारोहण को पांडव आगे चले गए थे। इसी अलकनंदा नदी को पार करके आगे लोग चले गए। तो स्वर्ग का द्वार भी इसे हम कह सकते हैं, स्वर्ग का द्वार भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए आगे चले गए थे और यहीं पे सतोपन मार्ग आगे चला जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री जो स्टॉल्स इस वक्त जनसभा के आसपास लगाई गई हैं, उनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए महिलाएं जिन्होंने जो पहाड़ी चीजें हैं उनकी स्टॉल्स लगाई है, उनके बारे में प्रधानमंत्री को समझाते हुए और प्रधानमंत्री भी पूरी रुचि के साथ उनको सुनते हुए। और देखिए कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। जो माड़ा गांव के लोग हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जो भी सामान उनकी तरफ से बेचा जा रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को इस वक्त देते हुए और बड़ी बारीकी से, बड़ी रुचि के साथ प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं की बात सुनी, हर एक चीज को देखा। जो चीज इनकी तरफ से बनाई जा रही है, बेची जा रही है, चाहे वो हाथ से बने ऊनी वस्त्र की हम बात करें या फिर दाल की बात करें, जो भी वहाँ की फेमस चीजें हैं उनके स्टॉल्स लगाई गई हैं। और बड़े दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुनते हुए, उनको समझते हुए कि क्या वो चीज है और कैसे आगे पूरे देश भर तक ये चीजें पहुंचाई जा सकती हैं, क्या कैसे पहुंचाया जाता है इन्हें, आगे क्या माध्यम रहता है इसका पहुंचाने का, वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से समझते हुए इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं तो जो स्टॉल्स लगाई गई हैं, आज लोगों को भी मौका मिला है जो उनकी जीवन जिससे वो गुजारा करते हैं, क्या उनका साधन रहता है, वो प्रधानमंत्री को दिखाते हुए, समझाते हुए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी अलग अलग स्टॉल्स लगाई हैं, प्रदर्शनी लगाई है और अपने सामान के बारे में, जिनकी प्रदर्शनी उन्होंने लगाई है उसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए। पंकज लगातार बने हुए हमारे साथ। पंकज, अगर देखा जाए क्योंकि इन लोगों के जीवन यापन करने का एक तरीका कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा ही होता है, जो कि सीजन के अकॉर्डिंग चलता है। जब सीजन नहीं रहता है 4 धाम यात्रा का तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है उस पर भी काफी असर पड़ता है। तो इन सब चीजों को भी, इन सब समस्याओं को भी आज इनकी तरफ से मौका है प्रधानमंत्री के सामने रखने का कि अगर 4 धाम सीजन चला जाता है तो क्या एक विकल्प हो सकता है जिससे जीवन यापन करने में जो इनका रोजगार, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन लोगों से संबंधित, क्योंकि देखिए 6 महीने का ही सीजन 4 धाम यात्रा का होता है। उनमें से अगर हम बरसात के 2 से 3 महीने निकाल दें तो उस वक्त भी यात्रा बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं चलती है। लेकिन ये इस साल जो ये साल रहा है, इस साल में लोगों का ये कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, खुद जो ग्रामीण लोग हैं, माड़ा के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी रही है। तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आता है तो माड़ा गाँव घूमने जरूर आता है, माड़ा को देखने आता है कि भारत का आखिरी गांव कैसा है, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके पास व्यवसाय क्या है, वो कैसे यहाँ अगले 6 महीने बिताएंगे, कैसे अपना काम आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनके रोजगार के साधन बढ़ेंगे, कैसे और इस गाँव का बेहतर विकास हो सकेगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लोगों के लिए आगे और क्या हम बेहतर सुविधाएं उनको मुहैया करा सकते हैं। और उनके लिए व्यवसाय की अगर बात की जाए तो यही चीज़ें हैं जिनका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनके द्वारा हाथ से बने हुए वस्त्र, उनके द्वारा निर्मित किए हुए यहाँ के पहाड़ी उत्पाद, इन उत्पादों को ही बेचकर वो अपना यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। इनको यहाँ से बाहर मार्केट में ले जाया जाता है, उनके बाद वो बेचे जाते हैं। और तमाम जो पर्यटक, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ दर्शन करने आते हैं भगवान बद्रीनाथ के, वो माड़ा घूमने आते हैं, तो वो एक ना एक चीज़ खरीद कर यहाँ से ज़रूर लेके जाता है। तो वही उनका जीवन यापन का जरिया
जरिया है, उनके खर्चे का जरिया है, उनको पैसे उसी से मिलते हैं, उसी से वो अपना खाना बनाते हैं, उन्हीं से उनका आगे जीवन चलता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपने उठाई ये बात महत्वपूर्ण है कि लोग कैसे आगे 6 महीने बिताएंगे। 6 महीने यात्रा के जरिए उनका वक्त निकल जाता है और 6 महीने वो इसी तरह से अपने प्रोडक्ट को बनाकर आगे का जीवन चलाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पशुपालन लोग करते हैं। और जैसे हम लोग जब कल माणा गाँव में गए थे, तो माणा गाँव में जब हमने वहाँ को देखा परखा तो वहाँ अधिकांश जो लोग थे वो दुकानों पर बैठे हुए थे। अपने हर घर के आगे एक छोटी दुकान थी, उसके अगर एक टेबल की भी जगह है, एक फोल्डिंग रखने की भी जगह है, तो वो महिला वहाँ बैठकर अपने हाथों से एक स्वेटर बुन रही है, कैप बुन रही है या फिर नया ऐसा ऊनी वस्त्र तैयार कर रही है जिसको लोग पसंद कर सकें। तो यहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण पसंदीदा चीज़ है वो मंकी कैप है। मंकी कैप लोग बहुत यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, जो हाथों द्वारा महिलाओं द्वारा बनाया जाता है मंकी कैप, उसको लेके जाते हैं। और दूसरा लोग यहाँ पशुपालन यहाँ पर लोग करते हैं, छोटे छोटे पशुओं को यहाँ पालते हैं। भेड़ पालन का बड़ा अच्छा जरिया है। यहाँ पर भेड़ों को पाला जाता है क्योंकि ये बहुत ठंडा इलाका है और यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है और भेड़ यहाँ पर सुरक्षित और ठीक रह सकती है। बीमारियाँ भेड़ों को बहुत कम लगती हैं, तो उन्हीं को यहाँ कर पाल कर उनसे ऊन बनाकर उनको ले जाया जाता है। कपास की थोड़ी खेती यहाँ पर लोग थोड़ा करते हैं ताकि ऊन को खुद निर्मित करें और खुद को ऊन से वस्त्रों को तैयार करके आगे भेजा जा सके। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन महिलाओं से, जो महिलाएं यहाँ पर खुद उन प्रोडक्ट को तैयार करती हैं, उन तमाम चीज़ों को निर्मित करती हैं, बनाती हैं, उनको मार्केट में लेके कैसे ले जाया जा सकता है, उनका अवलोकन किया, उनसे बातचीत की। उन्होंने खुद ये बात जब ये महिलाओं ने खुद हमें बताया कि प्रधानमंत्री के सामने उनको अगर बात रखने का मौका मिला तो अपनी बात वहाँ ज़रूर रखेंगी। उनकी सबसे बड़ी बात रोज़गार से जुड़ी हुई है। रोज़गार बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हर किसी के लिए होता है कि यदि किसी भी परिवार के पास किसी भी क्षेत्र में रोज़गार के अच्छे साधन हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो उसका डेवलपमेंट खुद ब खुद होगा, उसकी स्थिति अच्छी खुद ब खुद सुधर जाएगी। इसीलिए महिलाओं का खासकर देखिए, महिला यहाँ पर सबसे ज़्यादा कामकाजी होती हैं। यहाँ पर अधिकांश हमने देखा है कि महिला सीधे कनेक्ट रहती हैं लोगों से, सीधे कनेक्ट रहती हैं अपने रोज़गार से। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा कामकाजी होती हैं, चाहे वो हम ऊनी वस्त्र बनाने की बात करें या हम जैम बनाने की बात करें, घी बनाने की बात करें, शहद बनाने की बात करें, यहाँ के दूसरे तमाम जो पहाड़ी उत्पाद होते हैं उनकी बात बनाने की करें, तो महिलाओं का बड़ा अच्छा यहाँ योगदान रहता है। वो महिलाएं दिन भर काम करती हैं, दिन भर काम करके वो यहाँ से इसी तरह से रोज़मर्रा की चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम पुरुषों की बात करें तो वो क्योंकि किसी भी परिवार को अच्छा जीवन करना है तो दोनों को ही कामकाजी होना जरूर पड़ता है। तो इसीलिए पुरुष भी ऐसे हैं जो यहाँ पर पुरोहित हैं, जो यहाँ पर मंदिर में आकर पूजा अर्चना का काम करते हैं, सहयोग करते हैं, अपना सहयोग देते हैं। या दूसरा अगर आप बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्सी चलाने का काम करते हैं, यहाँ से जो तमाम यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो लोगों का ये कहना है कि बच्चे जो हैं उनके वो एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। मैं एक प्रधान की बात करूँ, यहाँ जो प्रधान हैं जिनसे हमारी बात हुई थी वो IIT पास किए हुए हैं, उन्होंने IIT की है। तो हायर एजुकेटेड लोग भी इस गांव में हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ गांव में, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस गांव को डेवलपमेंट के लिए बढ़ाया। क्योंकि देखिए सीमांत गांव है और इन गांव के लिए खुद सीधे अगर हम केंद्र सरकार से बात करें तो उनके प्रोजेक्ट के माध्यम से इन गाँव का विकास होता है और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर तमाम योजनाओं को संचालित किया जाता है। उसके साथ साथ राज्य सरकार अपने स्तर से इन गाँव को डेवलपमेंट करती है, इन गाँव को बेहतर करती है ताकि लोग यहाँ बसे रहें और एक मैसेज पूरे देश भर में जाए कि भारत के बॉर्डर एरियाओं में जो गांव बसे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। लोग खुद ब खुद यहाँ आए और यहाँ रहकर बसे रहें या आगे यहाँ से मतलब इस गांव को खाली ना करें, पलायन यहाँ से ना हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि लोगों के पलायन को कैसे हम रोक सकते हैं। और ऐसे गाँव में जहाँ पर बहुत सुविधा ना हो, जहाँ पर आने में समस्या हो, जहाँ पर कई किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़े और जहाँ पर एजुकेशन की सुविधा ना हो, जहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा ना हो, तो वहाँ पर लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं, वहाँ पे हम पलायन को कैसे रोक सकते हैं। तो यही तमाम चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही हैं। वो लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ऐसे क्षेत्र जो पर्वतीय जिलों के क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और वो सीमांत क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में लोगों को बसाया जाए, उन गाँवों में लोग बसे रहें, उन्हें रोजगार के साधन मिलें, उन्हें हर तरह की सुविधा मिल सके। तो उसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।